दोस्तों आज फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम 12th क्लास के भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल का इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रश्न दिखाते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपका उत्तर है रेडजेल के अनुसार। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। तो दोस्तों आपको भी यही उत्तर लिखना है, आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर दूसरा प्रश्न है एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा यहाँ पर देखिएगा। इस मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार यही परिभाषा है, तो आपको यही वाला परिभाषा आपको लिखना है। दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम लिखिए। तो दोस्तों मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम यहाँ पर दिया गया है, तो हम उत्तर आपको बताते हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, उसके बाद है लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, संसाधन भूगोल और लास्ट में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो दोस्तों ये वाला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया गया है मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला है भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। मतलब भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के 2 तत्व लिखना है। तो पहले भौतिक पर्यावरण के तत्व। तो दोस्तों यहाँ पर भौतिक वातावरण के तत्वों में आपको लिखना है उच्चावच, जलवायु, मृदा और खनिज। ये है भौतिक वातावरण के तत्व। उसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। तो दोस्तों आपको लिखना होगा सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में जनसंख्या, कृषि, भूगोल और परिवहन, ये सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। उसके बाद छठवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। मतलब दोस्तों इसमें मानव भूगोल के 4 किन्हीं भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखना है। तो इसमें आएगा पहला में रेडजेल, दूसरा में आएगा कू सैंपल, तीसरा में आएगा जीन ब्रून्स और चौथा में आएगा विडाल डिला ब्लास। तो दोस्तों आपको भी इन 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिख लेना होगा। उसके बाद हम सामने बढ़ते हैं और यहाँ पर 7वां प्रश्न है राजनीतिक भूगोल के शाखाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने पेपर में देखने को मिलता है इस तरह का प्रश्न, तो आपको लिखना है राजनीतिक भूगोल की 2 शाखा प्रमुख हैं। पहला है निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। उसके बाद दोस्तों 8वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या आशय है। तो आपको लिखना होगा इसमें इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, प्राकृतिक पर्यावरण सर्वशक्तिमान है तथा यह मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतः नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपको भी इसका आंसर यही लिख लेना होगा। उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 9वां प्रश्न है संभववाद से क्या आशय है। तो संभववाद से क्या आशय है, इसमें इसका उत्तर आएगा मानव एवं पर्यावरण संबंधी विचारधारा के अनुसार मानव के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं है। मानव अपने बुद्धिबल और कार्यकुशलता के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब दोस्तों हम 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न में दिया गया है नव निश्चयवाद से क्या आशय है। दोस्तों आपको लिख लेना होगा यहाँ पर नव निश्चयवाद से क्या आशय है। तो इसका उत्तर आएगा यह विचारधारा नियतिवाद तथा संभावनावाद के बीच की विचारधारा है। इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 11वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया। तो गाइस आपको लिखना होगा संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फे बवरे ने दिया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में इसे संभववाद का नाम दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुकेशन में। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।